उद्योगपति ने 7 लाख में खरीदी मजदूर की जान। सूत्रों के अनुसार खेलार स्थित एक क्रशर पर ड्राइवर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसके बाद क्रशर मालिक ने 7 लाख में उस मजदूर की मौत का सौदा किया। अक्सर देखने को मिलता है कि उद्योगपति बिना किसी की जान की परवाह किए अपने मुनाफे को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने में लगे रहते हैं। ऐसे में कई बार मजदूर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जिसकी एवज में यह उद्योगपति एक मोटी रकम परिवार को देकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। उद्योगपतियों के द्वारा ऐसा किया जाना मानो अब ट्रेंड हो गया है। बात अगर स्टोन क्रशर उद्योगपतियों की जाए तो अंगुली पर गिनने मात्र मजदूरों का भी ना तो श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है और ना ही किसी प्रकार का कोई बीमा। यह उद्योगपति केवल मजदूरों की मेहनत का फायदा उठाते हैं और जब कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो यह सामने भी नहीं आते। ऐसे में जिस परिवार ने किसी अपने सदस्य को खोया होता है, वह एक बड़ी रकम लेकर इसलिए चुप बैठ जाता है क्योंकि ना तो वह कानूनी प्रपंच जानता है और ना ही अपने सही हक, जिसका फायदा यह उद्योगपति बड़ी ही चालाकी से उठा लेते हैं। आज ऐसा ही एक मामला खेलार से निकलकर सामने आया, जहां क्रशर प्लांट पर काम करने वाले एक ड्राइवर की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा काटा। मृतक का शव लगभग 15 घंटे से भी ज़्यादा मौके पर पड़ा रहा। ड्राइवर की मौत की सूचना पाकर वहां पर पुलिस के कई अधिकारी भी पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मालिक को बुलाने पर अड़े रहे। क्रशर मालिक पर गंभीर आरोप भी लगाए गए और बताया गया कि ऐसे ही संदिग्ध अवस्था में पहले भी एक मजदूर की मौत हो चुकी है, जिसमें भी उद्योगपतियों ने पैसा फेंक कर मामले को शांत करा दिया था। बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत भेल चौकी के खेलार में सुप्रीम स्टोन क्रशर लगा हुआ है। बताया जाता है कि उक्त क्रशर पर थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत बिजौली के ग्राम काशी नगर निवासी 50 वर्षीय रमेश चंद्र तिवारी के पुत्र मोहन कई वर्षों से डंपर चलाने का काम करता था। बीते रोज भी उसकी रात्रिकालीन ड्यूटी थी, जिसके लिए रमेश अपने घर से लगभग 7 बजे निकला था। काशीनगर से खेलार क्रशर स्टोन पर पहुंचा। उस समय तेज बारिश हो रही थी। बताया गया कि रात्रि लगभग 9 बजे परिजनों को सूचना मिली कि रमेश बेहोशी की अवस्था में है, जिसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और रमेश को एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजन और ग्रामीण पुनः शव को लेकर क्रशर पहुंचे और हंगामा करने लगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि रमेश की करंट लगने से मौत हुई, जबकि क्रशर पर काम कर रहे कुछ लोगों के अनुसार उस समय बिजली नहीं थी। अब ऐसे में मृतक रमेश की मौत का कारण क्या है, ये तो फिलहाल राम ही जाने और इसका खुलासा तो पोस्टमार्टम के बाद ही आएगा। लेकिन सवाल है कि जिस मजदूर की मेहनत की एवज में इन उद्योगपतियों की बैंकों का रिकॉर्ड दिन रात बढ़ता है, आखिर उसकी मौत पर भी इनकी मानवता खत्म हो गई है। और जब वह संदिग्ध अवस्था में था तब क्रशर मालिक गायब हो गया और
मानवता उसकी मानो मर ही गई। जब मृतक का परिवार मालिक को मौके पर बुलाए जाने की जिद पर अड़ा रहा, उस समय मालिक कहीं छुपा रहा और लगातार पैसे की हनक दिखाकर मामले को शांत कराने का प्रयास करता रहा। सूत्रों की माने तो वह इस चाल में कामयाब भी हो गया और बिना सामने आए ही 7 लाख रुपए में मामले को रफा दफा कर दिया। वहीं पुलिस ने भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जब मृतक के परिवारजनों ने कोई तहरीर दी ही नहीं तो वह कैसे कार्यवाही करे। लेकिन सवाल है कि जिले के आला अधिकारी, श्रम विभाग के जिम्मेदार पदस्थ अधिकारी आखिर कहां सो रहे हैं? क्या वे इन मजदूरों की सुध लेने के उत्तरदायी नहीं हैं? भैया क्या नाम है? प्रज्वल तिवारी। ये यहाँ पे क्रेशर में कोई हादसा हुआ है, कौन है ये आपको? ये हमारे पिताजी हैं। क्या हुआ है? हम तो घर पर थे, रात में हमारे गांव का लड़का काम करता था, फ़ोन आया कि आपके पिताजी यहाँ पर डले मिले। अब पता नहीं है कैसे डले मिले, कॉल आया, हम लोग हॉस्पिटल ले गए। ना स्टाफ का कोई यहाँ का आदमी था, ना सीट, मतलब कोई भी आदमी था। हम लोग मेडिकल वालों ने मना कर दिया, जब जहाँ की तहाँ ले आया। बात क्या बोला मेडिकल वालों ने? मना कर दिया। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या पता, हमें क्या पता क्या डाल लगाए लोगों को, पता नहीं है क्या था, ये पता नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है वो। ना स्टाफ का कोई आदमी यहाँ पर है, पता नहीं कि सब गायब हो गए। ये कैसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संचालक भी नहीं है, कोई नहीं है, भी नहीं है, कोई लेबर भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्या साबित होता है, क्या लगता है आपको? मुझे तो यही लगता है कि इन लोगों की कुछ साजिश है मानने की। हमारे पिताजी पता नहीं, उन लोगों को पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है, बोले ना, वो लोग सामने आ रहा है अभी तक। किसका क्रेशर है ये सुप्रीम ग्रेनर हर्ष यादव की है। ये कहाँ रहते हैं? नगरा में रहता है। इनसे आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं, अभी तक नहीं, पता नहीं चला कहाँ पर है बोले। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु दुबे है। ये क्रेशर कहाँ पे और क्या घटना हुई है? सर ये खेलर मंडी में आती है क्रेशर। क्या नाम है क्रेशर का? सुप्रीम ग्रेनाइट। थाना कौन सा लगता है? थाना बावीना थाना लगता है, बीएचएल चौकी लगती है। क्या हुआ है? सर हम यहाँ पे आए, मतलब हमें फ़ोन आया, यहाँ पे जो हमारे गांव के लड़के 2 काम करते थे, उनका फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है कि मतलब हमें कमरे में मिले हैं। अब सर कमरे में मिले हैं, पता नहीं है कि कोई डाल गया है कमरे में, कि करंट लग गया है, क्या हादसा हुआ है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और जब हम मौजूदगी में क्रेशर पे आए तुरंत, तो हमें कोई स्टाफ भी नहीं मिला यहाँ पे। सर कल रात की 8:30 बजे 9:30 बजे तक की घटना है। आपको कब जानकारी मिली? सर 9:30 तक। काम क्या करते हैं? सर ड्राइवर ही करते हैं यहाँ पे। तो आपको जो ड्राइवर करते हैं तो कमरे में मिले हैं? हाँ। कैसी अवस्था में मिले वो आपको? सर ऐसे ही, मतलब औंधे लेटे थे सर। कर आपने मेडिकल वगैरह या कहीं नहीं ले गए? हाँ सर ले गए सर, सबसे पहले मेट्रो ले गए। उन्होंने सर कह दिया मेडिकल ले जाइए आप। मतलब बोल तो कुछ भी नहीं रहे थे, फिर भी थोड़ा तसल्ली करने के लिए हॉस्पिटल तो ले जाना पड़ता है। मेडिकल में गया तो उन्होंने कह दिया कि मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। तो सर वापसी पर क्रेशर लेके आ गए हम लोग कि चलो यहाँ पे आके जानकारी तो मिले कि हमारा आदमी कैसे एक्सपायर हुआ है। क्या लगता है आपको? क्या बता रहे हैं सर अब? किसका क्रेशर है? नाम क्या है इसका? हर्ष यादव। कहाँ का है ये? नगरा का। क्या लगता है आपको क्या हुआ है? क्या बताएं सर, जब कोई आएगा यहाँ पे स्टाफ आता तो उनसे बात करते, कोई हो तब तो किसी से पूछते कि कैसा हादसा हुआ है, क्या हुआ है। अब ऐसे कैसे बता दूँ सर? तो कब से आप लोग यहाँ मौजूद हैं? पूरी नाइट से सर। तो यहाँ पर कोई क्रेशर वाला मौजूद नहीं था? नहीं सर। अभी किसी से संपर्क करने की कोशिश की? सर नाइट में सर संपर्क किया था लेबर वालों ने एक बार, तो उसके बाद जैसे मालिक को खबर लगी तो उसके बाद सर फ़ोन ऑफ कर लिया। ये जानकारी आपने थाने में दी थी? सर थाने से सर नाइट में पुलिस भी है, 100 नंबर लगाया था, पुलिस बुलाई सर, नाइट में पुलिस भी आई साथ में। क्या चाहते हो आप? सर इंसाफ चाहते हैं कि मतलब हमारा आदमी एक्सपायर हुआ तो इसका ये तो समाधान निकले कि मतलब कि कैसे एक्सपायर हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कोई जब आए बात तो करे, मतलब कोई बात करने के लिए भी राज़ी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर ये आते होंगे तो कैसे इनकी एंट्री होती है, कैसे क्या होता है? सर हर क्रेशर पे एक ही रूल है, यहाँ पे ये अलग से नहीं है। पूरी क्रेशर मंडी में एक ही रूल है कि आएंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर रख देते हैं बाहर, तो वहाँ पे आके रजिस्टर पे साइन कर दो, निकल जाओ। पिछले कितने समय से काम करते थे? सर कम से कम तकरीबन 1.5-2 साल से। क्या नाम था उनका? रमेश चंद्र तिवारी। उम्र कितनी होगी लगभग? लगभग 50-55 साल।